एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केटी स्टेनोग्राफी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग वॉवल्स कंप्लीट कर लिए थे एंड आई होप आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमें वॉवल्स कैसे लगानी है, वर्ड्स में वॉवल साउंड हमें कैसे देखनी है, कैसे हमें वॉवल साउंड प्लेस करनी है, कहाँ प्लेस करनी है, आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड सभी वर्ड्स की आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की होगी। फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, कोई भी क्लास स्किप मत करना। अगर आप कोई भी क्लास स्किप करके देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि आपने एक वर्ड को एक बार लिख लिया, 10 बार लिख लिया तो आपको वो याद हो जाएगा। नहीं, आपको प्रैक्टिस में लानी है चीज़ें, इसीलिए आपको एक एक वर्ड की प्रैक्टिस कम से कम 5-5, 6-6 पेज लिखनी होंगी, तभी आपको चीज़ें सेट होंगी माइंड में। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 5 करेंगे। जिनके पास बुक्स है बहुत अच्छी बात है, एंड जिसने बुक्स अभी तक परचेस नहीं करी हैं, आई रिक्वेस्ट प्लीज़ बुक्स आप परचेज कर लें। तो एक्सरसाइज नंबर 5 में हमें क्या करना है, हमें वॉवल साउंड बताया है। जैसे ये साउंड हमें दिया हुआ है आ। ये मैंने जो लिखे हैं ब्रैकेट में वर्ड्स, ये मैंने आपको साउंड रिकॉल करने के लिए, आपको जस्ट एक रेफरेंस के लिए लिखा है कि ये साउंड कौन सी है। तो ये साउंड है हमारी पा, आ। ये वॉवल साउंड है ए। ये है ई, ओ, ओ, ऊ। इन वर्ड्स के लिखने से आपको वॉवल साउंड अच्छे से समझ में आ जाती है कि ये कौन सी वॉवल साउंड है। तो ये है आ, जैसे पा, ए एज इन मे, ई एज इन वी, ओ एज इन ऑल, ओ एज इन गो, ऊ एज इन टू। ये आपको पता है ये सब लॉन्ग वॉवल साउंड है। तो इन सब के जो हमने वॉवल साइन लगाए थे डॉट एंड डैश, वो डार्क थे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5। हमें इसमें क्या करना है, वॉवल साउंड लिखी है, आगे उसी वॉवल साउंड के स्ट्रोक्स लिखे हैं। आपको रीड करना है, उन्हें दोबारा लिखना है और उन्हें ट्रांसक्राइब भी करना है। बहुत ध्यान से करना, इससे आपको वॉवल साउंड्स और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। जैसे वॉवल साउंड लिखा है आ, पा, इसके आगे आपको स्ट्रोक दिया है, ये फर्स्ट प्लेस पे दिया है ये, और वॉवल साउंड हैवी डॉट, डैश लगा के वर्ड लिखना है पा। ये सारे वर्ड्स आपको अ साउंड के मिलेंगे। तो हम आगे रीड करते हैं। ये क्या लिखा है, पी और एम। वॉवल साउंड आ का है, तो ये क्या बन गया, पाम। नेक्स्ट है, ये है बी एम, ये बन गया बाम। नेक्स्ट है एफ आर एम, वॉवल साउंड है आ, तो ये बन गया फार्म, फार्म। अब इसी तरह एक एक करके हम सारे वॉवल साउंड के वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे। वॉवल साउंड आ रिलेटिंग टू वर्ड पा, ये हमने आउटलाइन बनाई और ये हमने रीड किया। पी वॉवल साउंड आ का लगाए तो ये बन गया पा। ये है पी एम, वॉवल साउंड डार्क डॉट, आ वॉवल साउंड है, तो ये क्या बन गया, पाम। नेक्स्ट है, ये है बी एम, वॉवल साउंड आ का है, तो ये बन गया बाम। नेक्स्ट है एफ आर एम, वॉवल साउंड आ का है, ये बन गया फार्म। नेक्स्ट ये हम देखेंगे कौन सा स्ट्रोक है हमारा, इश, और ये वॉवल साउंड आ का है, ये बन गया शा। नेक्स्ट वॉवल साउंड देखते हैं ए एज इन मे, ये सेकंड प्लेस वॉवल है। ऑन द लाइन लिखे गए हैं स्ट्रोक्स। अब हम इन्हें रीड करते हैं। ये है पी, ए का वॉवल साउंड लगा है, तो ये क्या बन गया, पे। नेक्स्ट है पी एंड डी, वॉवल साउंड है ए, तो ये बन गया पेड। नेक्स्ट ये है पी एल, वॉवल साउंड है ए, तो ये क्या बन गया, पेल। नेक्स्ट बी एल, वॉवल साउंड ए,
ये बन गया बेल। नेक्स्ट है बी के, वॉवल साउंड ए, ये बन गया बेक। सेम इनकी भी एक एक वर्ड के आपको 5 to 6 पेजेस की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वॉवल साउंड देखते हैं ई एज इन वी। ये थर्ड प्लेस वॉवल है, तो इसको हम थ्रू द लाइन लिखते हैं। रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये लिखा है बी, वॉवल साउंड ई का है, तो ये हो गया बी। ये है टी, ई का वॉवल साउंड है, ये हो गया टी। नेक्स्ट ये है डी, ई का वॉवल साउंड है, तो ये हो गया डी। ये है जी, वॉवल साउंड ई, तो ये हो गया जी। ये है एफ, वॉवल साउंड ई का है, तो ये हो गया फी। सेम इन सभी वर्ड्स के भी आपको 5 to 6 पेजेस प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट वॉवल साउंड है ऑ एज इन ऑल, तो रीड करते हैं। ये क्या है पी और ये हैवी डैश साउंड है ऑ, तो ये क्या बन गया, ये बना है पॉ। नेक्स्ट है ये है पी एल, वॉवल साउंड ऑ, तो ये बन गया पॉल। नेक्स्ट है टी एल, फर्स्ट प्लेस वॉवल है, ये सारे फर्स्ट प्लेस पे लगे हैं, आप देख सकते हैं। हैवी डैश, तो ये बन गया टॉल। ये है चे के, ओ का वॉवल साउंड है, तो ये बन गया चौक। नेक्स्ट है ये देख सकते हैं आप, इथ बना है ओ वॉवल साउंड और ये डी बना है, तो ये क्या बन गया थॉट। सेम सभी वर्ड्स की आपको 5 to 6 पेजेस प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वॉवल साउंड देखते हैं ओ एज इन गो। स्टार्ट करते हैं। ये है डी, वॉवल साउंड ओ, सेकेंड प्लेस वॉवल है, ऑन द लाइन लिखा है, तो ये हो गया डो। ये है डी आर, ओ का वॉवल साउंड है, तो ये बन गया डोर। डी एम, ओ का वॉवल साउंड है, तो ये क्या बन गया डोम। ये है इश, आर ओ का वॉवल साउंड है, तो ये बन गया शोर। बी आर ओ का वॉवल साउंड है, तो ये बन गया बोर। सेम सभी वर्ड्स की 5 to 6 पेजेस प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वॉवल साउंड वर्ड्स देखते हैं। वॉवल साउंड है ऊ एज इन टू। स्ट्रोक्स है, ये देखिए चे का स्ट्रोक बना है, थ्रू द लाइन है, हैवी डैश है, थर्ड प्लेस वॉवल है, तो ये बन गया च्यू। नेक्स्ट है इश का वॉवल है, इश का स्ट्रोक है, हैवी डैश है, तो ये बन गया शू। एल का स्ट्रोक है, हैवी डैश, वॉवल साउंड ऊ, तो ये बन गया ल्यू। नेक्स्ट है आर का स्ट्रोक है, हैवी डैश, वॉवल साउंड ऊ, तो ये बन गया र्यू। नेक्स्ट वे का स्ट्रोक बना है, वॉवल साउंड ऊ, तो ये बन गया वू। सभी वर्ड्स की आपको 5 to 6 पेजेस प्रैक्टिस करनी है। इन सभी वर्ड्स को आप 5 से 6 बारी लिख के प्रैक्टिस करें। अब जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं एक एक वर्ड के 5-5, 6-6 पेज, सेम इन वर्ड्स की भी आपको इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। स्ट्रोक बनाएंगे, रीड करेंगे, वर्ड लिखेंगे, स्ट्रोक बनाएंगे, रीड करेंगे एंड वर्ड लिखेंगे, या वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं। वर्ड लिखेंगे एंड स्ट्रोक बनाएंगे, वर्ड लिखेंगे एंड स्ट्रोक बनाएंगे। एक एक वर्ड के 5 to 6 पेजेस आपको प्रैक्टिस करने हैं। एक्सरसाइज 5 में हमने लॉन्ग वॉवल साउंड्स के स्ट्रोक्स देखे थे, जिन्हें हमने रीड करके उन्हें ट्रांसक्राइब किया था और हमने वर्ड्स लिखे थे। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6
जिसमें है शॉर्ट वॉवल साउंड्स। जैसे हमने एक्सरसाइज 5 में किया था सेम वही हमें एक्सरसाइज 6 में भी करना है। वॉवल साउंड मैंने यहाँ लिखे हैं एंड उसके साथ में मैंने उनके सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स भी लिख दिए हैं सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको दोबारा पीछे पेजेस ना टर्न करने पड़े। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वॉवल ए। कौन सा साउंड है इसमें? दैट वाला, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, दैट वाली साउंड है। इसका सिंबल है लाइट डॉट और ये कौन से प्लेस का है? ये फर्स्ट प्लेस वॉवल है, तो ये अबव द लाइन लिखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये रीड करते हैं, ये क्या है? पी और ये है के और ए का वॉवल है, पी के बाद है तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? पै और ये के, तो ये हुआ पैक। ये हमने लिखा पैक। नेक्स्ट है, ये है बी, के ए का वॉवल है तो ये बन गया हमारा बैक। ये है टी, पी ए का वॉवल है, ये बन गया टैप। ध्यान देना ये सब दैट वाले साउंड के हैं, तो ये हमारा ई स्पेलिंग वाला नहीं, ए स्पेलिंग वाला ए दैट वाली साउंड है। ये क्या है? कै और ये पी, वॉवल साउंड ए तो ये कै प, ये बन गया कैप। ये क्या है? कै ए का वॉवल कै और ये च, तो ये क्या बन गया? कैच। नेक्स्ट वॉवल साउंड है ए। कौन सी वाली? पेन वाली। पहले हमने पढ़ी थी वॉवल साउंड ए, लेकिन वो दैट वाली थी। ये वॉवल साउंड है ए, पेन वाली। इनकी स्पेलिंग में ई आएगा, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहला वर्ड हम देखते हैं, ये क्या है? डी और ये के, वॉवल साउंड ए तो ये डे और ये के, ये बन गया डेक। नेक्स्ट है, ये क्या है? डी और ये एल, ए का वॉवल साउंड डी के बाद है तो डेल, ये बन गया डेल। नेक्स्ट स्ट्रोक देखते हैं, ये है डी और ये है टी, वॉवल साउंड बाद में लगा है ए तो ये बन गया डे और ये टी, डेट। डेट, डेट का जो स्पेलिंग होती है वो होती है DEBT। इसे हम डेब्ट नहीं पढ़ते, इसे हम डेट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्ट्रोक देखिए, ये क्या है? चे और ये के, ए का वॉवल लगा है तो ये क्या बन गया? चेक। क्या बन गया? ये चेक। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि ये हमने चेक ये वाला ही क्यों लिखा, ये चेक हमने ये चेक क्यों नहीं लिखा? ये चेक अगर हम लिखेंगे वो भी ऐसे ही लिखेंगे, ये चेक लिखेंगे वो भी ऐसे ही लिखेंगे। डिफरेंस ये है, जब ये दोनों वर्ड्स या ये वर्ड जब कहीं भी हमारे सेंटेंस में जब यूज़ होगा तब हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना होगा कि कौन सा चेक हमारा वहाँ पर आएगा। स्ट्रोक दोनों का यही है, आउटलाइन दोनों की सेम रहेगी। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं ये कौन सा स्ट्रोक है? आर और ये डी और वॉवल साउंड है ए, तो ये क्या बन गया? रेड, ये बन गया रेड। आप देख सकते हैं स्पेलिंग में इनकी ई है। नेक्स्ट वॉवल साउंड देखते हैं। नेक्स्ट वॉवल साउंड है ई, ई एज इन इज। तो स्टार्ट करते हैं, ये देखिए ये क्या बना है? एल। अब वॉवल साउंड स्ट्रोक से पहले लगी है, इज। इज कौन सा है? थर्ड प्लेस वॉवल है, इसीलिए थ्रू द लाइन लिखेंगे और वॉवल भी थर्ड प्लेस पर ही लगा है। तो ये क्या बन गया? ई का वॉवल है और ये है एल, ये बन गया इल। नेक्स्ट देखते हैं, ये है बी और ये एल, थर्ड प्लेस वॉवल ई, क्या बन गया? बिल। कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि ये बिल में मैंने स्ट्रोक बी वाले स्ट्रोक के बाद हमारा थर्ड प्लेस पे वॉवल क्यों नहीं लगा बिल का। ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि स्ट्रोक हमने यहाँ क्यों लगाया और यहाँ क्यों नहीं लगाया। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है? चे का स्ट्रोक है और ये एल, थर्ड प्लेस वॉवल,
तो ये क्या बन गया, चिल। सेम इसमें भी आपके माइंड में आ सकता है कि ये चे के बाद ये थर्ड प्लेस पे, यहाँ हमने क्यों नहीं लगाया, चे के बाद वॉवल क्यों नहीं लगाया, एल से पहले क्यों लगाया यहाँ पर, हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे कि ये हमने ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट देखिए, ये है के और ये एल, ई का वॉवल, ये बन गया किल। नेक्स्ट एम, एल, ई का वॉवल, ये बन गया मिल। नेक्स्ट वॉवल साउंड देखते हैं, ओ एज इन नॉट। इसके स्ट्रोक्स देखते हैं, ये क्या है, डी और ये के। नॉट ओ का जो प्लेस है वो है फर्स्ट प्लेस, यानी कि अबव द लाइन, और सिंबल है लाइट डैश, तो ये है डी और ये के, ओ, डी ओ के, तो ये क्या बन गया, डॉक। नेक्स्ट है इश और ये डी, ओ का वॉवल है, ओ का वॉवल है नॉट वाला, नॉट का ओ वाला साउंड है, तो ये क्या बन गया, शॉर्ट। ये है आर, नॉट का ओ वॉवल है, और ये है डी, तो क्या बन गया, रॉड। नेक्स्ट है आर के ओ, तो ये बन गया रॉक। नेक्स्ट है एम के ओ का वॉवल है, ये क्या बन गया, मॉक। नेक्स्ट वॉवल साउंड है अ एज इन मच। इसका सिंबल है, वॉवल साउंड को हम किससे डिपिक्ट करते हैं, लाइट डैश। तो स्टार्ट करते हैं, ये है टी और ये चे, वॉवल साउंड अ, तो ये बन गया टच। नेक्स्ट वॉवल साउंड डी, अ का वॉवल, चे का स्ट्रोक, तो ये क्या बन गया, डच। नेक्स्ट वॉवल स्ट्रोक, नेक्स्ट वॉवल साउंड अ, स्ट्रोक डी और ये एम, तो ये क्या बन गया, डम। डम्ब नहीं, डम, यहाँ बी कहीं नहीं है, ये है डम, बट स्पेलिंग में इसके बी आता है। वाइस वर्सा के लिए भी मैं बता रही हूँ, डम्ब के लिए आप बी का स्ट्रोक मत लगाना, इसे हम डम पढ़ते हैं, इसलिए इसमें डी और एम आता है। नेक्स्ट है आर, अ का वॉवल साउंड, इंग का स्ट्रोक है, तो ये क्या बन गया, रंग। नेक्स्ट है एल, इंग का वॉवल, अ का वॉवल साउंड। नेक्स्ट है एल स्ट्रोक, इंग स्ट्रोक, अ का वॉवल साउंड, तो ये क्या बन गया, लंग। नेक्स्ट वॉवल साउंड है ऊ एज इन गुड। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश से, ये थर्ड प्लेस वॉवल है, थ्रू द लाइन लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं, ये है टी के, थर्ड प्लेस वॉवल, ऊ वॉवल साउंड, तो ये क्या बन गया, टुक। नेक्स्ट है इश का वॉवल, के वॉवल साउंड ऊ, तो ये क्या बन गया, शूक। नेक्स्ट है बी के ऊ वॉवल साउंड, ये बन गया बुक। नेक्स्ट है एल, ऊ वॉवल साउंड, के स्ट्रोक, ये बन गया लुक। नेक्स्ट है पी, इश वॉवल साउंड। नेक्स्ट है पी, इश का स्ट्रोक, ऊ वॉवल साउंड, ये बन गया पुश। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा कि ये वॉवल साउंड हमने थर्ड प्लेस पे जो है ये यहीं क्यों प्लेस करी है, ये हमने इन दोनों स्ट्रोक्स के बीच में या हमने पहले स्ट्रोक के थर्ड पॉइंट पर क्यों नहीं प्लेस की। ये हम आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ऐसा हमने क्यों किया है। फिलहाल मैंने आपको जितना बताया है आप उतना ध्यान रखना, इनको हमने कैसे रीड किया है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7। एक्सरसाइज 5 एंड 6 में हमने आउटलाइंस को देख के वर्ड्स को लिखा था, अब हमें वर्ड्स को देख के आउटलाइंस लिखनी है। तो बहुत ध्यान से लिखना, वॉवल साउंड्स का ध्यान रखना, कौन से प्लेस पे आएंगे, फर्स्ट प्लेस है या सेकंड प्लेस या थर्ड प्लेस। स्टार्ट करते हैं पे। पे कौन सा है, पे है सेकंड प्लेस वॉवल, तो ऑन द लाइन लिखेंगे। ये हमने बनाया पे,
और इसका वॉवल साउंड लगाया सेकंड प्लेस हेवी डॉट, ये बन गया पे। नेक्स्ट है पेड। पेड भी सेकंड प्लेस वॉवल है, ऑन द लाइन आएगा, तो ये हमने बनाया पे और ये डी, पेड, और ये वॉवल साउंड डार्क डॉट। नेक्स्ट है बे, ये हम बनाएंगे बी और ये डार्क डॉट, ये हो गया बे। ये देखिए पी है लाइट, बी है डार्क, पे बे। नेक्स्ट है बेट, बी टी, हेवी डॉट, बेट, ये है पेड, ये है बेट। लाइट एंड डार्क स्ट्रोक्स का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट है टे। टे के लिए हम लिखेंगे और ये हेवी डॉट, ये बनाया टी और ये हेवी डॉट, टी, टे। नेक्स्ट है टेम, ये बनाया टी और ये एम और ये हेवी डॉट, टेम। एक बार फिर से देखते हैं, ये बनाया पे, ये बनाया पेड, ये बनाया बे, ये बनाया बेट, ये बनाया टे और ये टेम। आगे देखते हैं से। से अगेन सेकंड प्लेस वॉवल है, ऑन द लाइन बनेगा, तो ये हमने बनाया एस और ये हेवी डॉट से। नेक्स्ट है एस से, तो इसमें हमने बनाया एस। अब इसमें हमारे आगे पीछे दोनों वॉवल है, एस और से। एस के पहले भी एस के पहले भी वॉवल साउंड है और एस के बाद में भी वॉवल साउंड है, तो ये हमने लगाया ए वाला लाइट डॉट और ये लगाया से वाला हेवी डॉट, ये बन गया एस से। नेक्स्ट है एस्क। एस्क, तो ये हमने बनाया एस और ये बनाया के, ए का लाइट डॉट, ये बन गया एस्क। नेक्स्ट है एस्केप, तो अभी हमने एस्क बनाया था, ये बनाया एस के और ये पी, वॉवल साउंड लगाएंगे, एस का लाइट डॉट, के का हेवी डॉट और ये पी, ये बन गया एस्केप। नेक्स्ट है लो। लो, ये बनाया एल और ये ओ का हेवी डैश, लो। नेक्स्ट है लोड, ये बनाया एल डी और ये लोड। एक बार फिर से देखते हैं, ये बनाया एस और ये हेवी डॉट से, एस से। नेक्स्ट है एस से, ये बनाया एस, ए का वॉवल लगाया, एस से ए पहले है, से में ए बाद में है, तो ये ए का वॉवल साउंड और ये ए का वॉवल साउंड, ये बन गया एस से। नेक्स्ट है एस्क, तो ये बनाया एस, ये के, ए का साउंड लगाया हमने, ए का वॉवल साउंड लगाया लाइट डॉट, ये बन गया एस्क। नेक्स्ट है एस्केप, ये बनाया एस और ये के और ये पी, ए का वॉवल साउंड लगाया, ए के का हेवी डॉट और ये पी, एस्केप। नेक्स्ट है लो और ये हेवी डैश, और आगे हमें बनाना है लोड, ये हमने बनाया एल डी और ये लोड। आगे देखते हैं शो। ध्यान देना है हमें वॉवल प्लेस का, ये भी सेकंड प्लेस वॉवल है, कौन सा, एज इन गो, सेकंड प्लेस वॉवल है, ऑन द लाइन लिखा जाएगा। इश का स्ट्रोक बनाएंगे, ये बनाया इश और ये हेवी डैश वॉवल साउंड शो। अब नेक्स्ट है शोड, तो सेम शोड, ये बन गया शोड।
नेक्स्ट है फो, एफ का स्ट्रोक है, एफ बनाया और इसका वॉवल साउंड लगाया हेवी डैश, फो। नेक्स्ट है फोम, एफ का स्ट्रोक बनाएंगे और एम, ये बन गया फोम। नेक्स्ट है मे, मे तो आप सभी को पता होगा, एम और हेवी डॉट, मे। नेक्स्ट है मेक, तो ये बनाया मे क, मेक। एक बार फिर से बनाते हैं, ये बनाया इश और ये ओ, हैवी डैश शो, ये हो गया शोड। नेक्स्ट है फो, फिर है फोम। नेक्स्ट है मे, नेक्स्ट है मेक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वे। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, सभी वर्ड्स में वॉवल प्लेसिंग का बहुत ध्यान रखना है, कौन से प्लेस की वॉवल है करने से पहले ये ज़रूर देख लेना, वरना पूरी आउटलाइन गलत हो जाएगी। वे, वे एज इन मे, तो ये हमारा कौन सा प्लेस का वॉवल है, ये है सेकंड प्लेस वॉवल। सेकंड प्लेस वॉवल साउंड है, ऑन द लाइन आएगी, तो ये हमने बनाया वे और ये हेवी डॉट, वे। नेक्स्ट है वेड, ये बनाया वे और ये ड, वेड, हेवी डॉट। नेक्स्ट है एट, एट, ये बनाया टी। अब वॉवल साउंड लगानी है हमें ए कौन सी, मे वाली, तो ये एट, एट पहले आ रही थी तो स्ट्रोक से पहले लगाया हमने। नेक्स्ट है एटना, तो ये हमने बनाया टी और एन। अब पहले हमने ए का वॉवल लगाया, ए ट ना, ना, एटना, एटना, ये हमने लगाया एटना। नेक्स्ट है ने, ये हमने बनाया एन और ये हेवी डॉट, ने। नेक्स्ट है नेम, तो ये हमने बनाया नेम और ये हेवी डॉट, नेम। एक बार फिर से देखते हैं, ये हमने बनाया वे, ये है वेड। नेक्स्ट है एट, नेक्स्ट है एटना, ना का फर्स्ट प्लेस वॉवल, एटना। नेक्स्ट है ने, नेक्स्ट है नेम। Please like, share and subscribe my channel for more updates.